ये जो रामायण इंट्रोडक्शन टीजर का थीम था और उसके जो लिरिक्स थे, उन लिरिक्स को अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो धरती है, अंबर है, यानी वो पृथ्वी है, वो आकाश है। ये लाइन सिग्निफाई करता है कि हमारे राम जी पूरे सृष्टि को अपने अंदर समाहित करते हैं, हमारी नीचे की धरती से लेकर ऊपर विशाल आकाश तक। एंड देन हर और दिगंबर है। इसका शाब्दिक अर्थ है चारों दिशाओं को वस्त्र के रूप में धारण करने वाला। ये लाइन प्रभु श्री राम की उपस्थिति को बिना किसी बाधा के चारों ओर दर्शाता है, यानी जो सर्वव्यापी और निराकार है। एंड वे ब्रह्म कमल भी है। ब्रह्म कमल एक पवित्र और दुर्लभ हिमालयन फूल है जिसे अक्सर शुद्धता, दिव्यता और सृष्टि से जोड़ा जाता है। यानी राम जी ब्रह्म कमल की सुंदरता, दुर्लभता और दिव्य सार को धारण करते हैं। विष्णु है, शंकर है, यानी हमारे राम जी सिर्फ विष्णु जी के ही अवतार नहीं, शिव जी के भी अवतार हैं। मतलब शिव जी का जो डिस्ट्रक्शन गुण है वो राम जी के अंदर भी है, तभी तो उन्होंने रावण को डिस्ट्रॉय कर दिया था। धैर्य धनी है, महागुनी है। धैर्य धनी यानी अत्यंत धैर्य रखने वाला, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारे प्रभु श्री राम ने धैर्य रख के 14 साल वनवास में टाइम स्पेंड किया था। और महान गुणी यानी महान गुणों वाला। और मुझे आपको उनके गुणों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। पिताजी की आज्ञा मानना, अपनी पत्नी को वापस लाना, अपने भाइयों से प्रेम करना, ये सब सद्गुण उनमें थे। इसीलिए ही तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। एंड द लास्ट लाइन विश्व विजय है राम, क्योंकि आपको तो पता ही है कि प्रभु श्री राम ने रावण को हरा के विश्व विजय हो गए थे। तो ये लाइन उसी को सिग्निफाई कर रहा था। बेसिकली ये श्लोक भगवान राम की स्तुति करता है, उनकी दिव्य और सद्गुणी गुणों का वर्णन करता है। यानी यहाँ पर शिव जी द गॉड हु डिस्ट्रॉयज। और अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आप यहाँ डिस्ट्रक्शन के रेड ऑरेंजिश कलर को नोटिस कर पाओगे। और नोटिस करना कि बैकग्राउंड में एक डिस्ट्रक्शन का साउंड आता है, क्योंकि ऑफ कोर्स यू नो ही इज द डिस्ट्रॉयर। और इस ओम में जब आप प्रभु श्री राम जी, सीता माता लक्ष्मण जी और हनुमान जी को नोटिस करोगे तो सीता माता राम जी के लेफ्ट साइड में होती है। सिर्फ यही नहीं, आप जब भी राम जी और सीता माता की फोटो या फिर कोई मूर्ति को नोटिस करोगे तो आप सीता माता को राम जी के लेफ्ट साइड में ही नोटिस करोगे, क्योंकि इन मूवीज के थ्रू 8 ऑस्कर्स जीत चुके हैं भाई। 8 ऑस्कर्स भाई कोई मामूली चीज नहीं है। एक के लिए ही लोगों की गांड फट के एक हो जाती है। एंड इस सीन में राम जी तीर फायर करते हैं। अब ये सीन काफी नॉर्मल है, बट इसमें एक हिडन डिटेल छुपा हुआ है। अगर आप ध्यान से नोटिस, धनुष चलाना जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। याद करो बाहुबली का ये सीन, मणिबंधम बहिर्मुखम। मणिबंधम बहिर्मुखम यानी रेस्ट टर्न्ड आउटवर्ड टेक्निक। और ये तब तो गाइस फाइनली 500 करोड़ की टट्टी देखने के बाद हमें 900 करोड़ की गोल्ड देखने को मिलेगा। अगर आपको याद है तो 2 साल पहले एक वायरस ने हम सबको नुकसान पहुंचाया था, तो फाइनली अब उसका एंटीडोट आ चुका है जो हम सबको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो इस वीडियो में हम रामायण इंट्रोडक्शन टीजर के कुछ ऐसे चीजों के ऊपर बात करेंगे जिसको आपने नॉर्मल स्पीड में मिस कर दिया होगा, और इस टीजर के एक एक फ्रेम को समझेंगे, क्योंकि समझने लायक बहुत कुछ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल दैट इंट्रो। ओके, सो एकदम स्टार्टिंग में लिखा हुआ होता है, सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम द ट्रिनिटी रूल्स द 3 वर्ल्ड्स। अब ये ट्रिनिटी का मतलब है त्रिदेव, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और ये जो 3 वर्ल्ड्स है ये स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक को रिप्रेजेंट कर रहा है। माने स्वर्गलोक जहाँ पर देवी देवता रहते हैं, भूलोक जहाँ पर हम मनुष्य रहते हैं, और पाताल लोक जहाँ पर दैत्य, असुर, दानव ये सब रहते हैं। मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग है, सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम मतलब समय के शुरुआत से ही द ट्रिनिटी रूल्स द 3 वर्ल्ड्स, माने ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन 3 लोकों पे शासन करते थे, जो है स्वर्ग, भू और पाताल। तो स्टार्टिंग में हम ब्रह्मा जी को नोटिस कर सकते हैं। एंड यहाँ लिखा है द गॉड हु क्रिएट्स, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीजों को बनाने का कार्य करते हैं। बाय द वे, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आप ब्रह्मा जी के बाकी सरों को नोटिस कर सकते हो, क्योंकि उनके टोटल 4 सर थे, और ये 4 सर 4 वेदों और ब्रह्मांड के 4 दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है। और फिर हम विष्णु जी को नोटिस कर सकते हैं, एंड यू कैन नोटिस द गॉड हु प्रोटेक्ट्स, क्योंकि आपको तो पता ही है कि विष्णु जी सृष्टि के पालनहार है। विष्णु जी ब्रह्मांड के संरक्षक और पालन करता है। वह ब्रह्मांड में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते हैं। बाय द वे, आप यहाँ पर विष्णु जी के शेष नाग को भी नोटिस कर सकते हो। और अगर आप ध्यान से हेडफोन लगा के विष्णु जी के सीन को देखोगे तो बैकग्राउंड में आपको जल की आवाज सुनाई देगी, यानी पानी की आवाज सुनाई देगी।
क्योंकि आपको तो पता ही है कि विष्णु जी उनकी पत्नी लक्ष्मी माता के साथ क्षीरा सागर में रहते हैं और उसी सागर की जल की आवाज हमें यहाँ पर बैकग्राउंड में सुनाई देती है। देन यहाँ पर शिव जी द गॉड हु डिस्ट्रॉयज, क्योंकि आपको तो पता ही है कि शिव जी सृष्टि के संहारक हैं। शिव जी ब्रह्मांड के अंत और उसके बाद नए सिरे से सृष्टि के चक्र को सुनिश्चित करते हैं। मतलब ये डिस्ट्रक्शन विनाश के लिए नहीं, पुनर्जीवन के लिए था। जैसे अगर कोई जन्मा तो वो मरेगा ही। मेनली ये तीनों गॉड मिलके ब्रह्मांड के सृष्टि, स्थिति और संहार के चक्र को चलाते हैं। और जो अटेंशन टू डिटेल है वो ये है, यहाँ आप शिव जी के गले में यानी थ्रोट में एक ब्लू ग्लो को नोटिस कर सकते हो। वेल ये ब्लू ग्लो है हलाखल या कलकुट पॉइजन का, जो पॉइजन समुद्र मंथन के दौरान निकला था। और वो पॉइजन इतना खतरनाक था कि वो मतलब पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकता था। तो पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए शिव जी ने उस पॉइजन यानी जहर को पिया था। एंड देन यू कैन नोटिस द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। देखो जो रावण था वो शिव जी और ब्रह्मा जी से वरदान पाके अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। और फिर रावण स्वर्ग, भू, पाताल इन तीनों लोकों पे राज करना चाहता था, जिसके वजह से तीनों लोकों पे जंग छिड़ गई थी। इसी युद्ध के दौरान होता है प्रभु श्री राम और रावण का घमासान युद्ध, जो युद्ध इन तीनों लोगों के युद्ध को खत्म करने वाला था, रावण को खत्म करके। सो उसी का रेफरेंस हमें यहाँ दिया गया था। देन यू कैन नोटिस वर्शिप्ड फॉर 5000 years by 2.5 billion people। मतलब 5000 सालों से लोगों ने प्रभु श्री राम या विष्णु जी को जो पूजा किया, उसका रिजल्ट रावण का अंत होने वाला था। एंड देन दिस इज द इमॉर्टल स्टोरी ऑफ रामा वर्सेस रावणा। अब ये इमॉर्टल वर्ड सिग्निफाई कर रहा है कि जो रामायण हुआ था वो कोई मिथ नहीं था, एक्चुअल रियल घटना था। और उसको आप इतिहास के पन्नों से मिटा कर भी नहीं मिटा सकते, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है, ना कि माइथोलॉजी। बाय द वे रामा वर्सेस रावणा। अब शायद कुछ लॉकडाउन किड्स सोच रहे हैं हमने तो राम सुना था पर यहाँ पर रामा। वेल तो उनको मैं बता दूं, संस्कृत में शास्त्रों में जो रामायण लिखा हुआ है वहाँ पर राम को रामा और रावण को रावणा लिखा गया था। एंड राम रामा बोथ आर करेक्ट। ये बस हमारे मॉडर्न बोलने का तरीका है। बाय द वे एक प्रेजेंटेशन जो मुझे काफी सही लगा जब यहाँ पर रावण का नेम अनाउंस होता है, वेल उसके साथ ही हमें रावण का अपीयरेंस हमें दिखता है। एंड यू कैन नोटिस जो राम जी है उन्हें ब्लू कलर में हमें दिखाया गया है और जो रावण है उससे रेड कलर में, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो ब्लैक एंड रेड है उसे इविल यानी बुराई का कलर माना जाता है, और जो ब्लू एंड व्हाइट है उसे अच्छाई का कलर, जिसके बारे में मैंने ब्रह्मास्त्र के डिटेल वीडियो में बताया था। सो वही तो यहाँ पर हमें रावण की एक झलक दिखाई देती है एज ए कॉस्मिक एनर्जी। एंड यू कैन नोटिस रावणा पावर एंड रिवेंज, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जो रावण था उसके पास पावर की कोई कमी नहीं थी। एंड यू कैन नोटिस रिवेंज। एंड यस रावण बदले का भूखा था, क्योंकि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक पे वार किया था और शूर्पणखा रावण की बहन थी। सो इसी चीज का रिवेंज वो राम जी और लक्ष्मण जी से लेना चाहता था। एंड देन प्रभु श्री राम की एक झलक दिखाई देती है। आप नोटिस कर सकते हो कि ये रणबीर कपूर की फेस है। एंड यू कैन नोटिस रामा धर्मा एंड सैक्रिफाइस, क्योंकि आपको तो पता ही है कि राम जी ने सही कर्तव्य, नैतिकता और न्याय का पालन किया था। पिता की आज्ञा मानना, पत्नी को वापस लाना, भाइयों से प्रेम करना और प्रजा के लिए जीना, ये सब उनके धर्म थे। और सैक्रिफाइस यानी त्याग में उन्होंने अपने सुखों और इच्छाओं को छोड़ दिया था। राजा बनने की जगह 14 साल का वनवास लिया, राजसी जीवन त्यागा और अपनी पत्नी सीता तक का त्याग किया। कुल मिलाकर राम जी का जीवन सिखाता है कि धर्म के लिए अपनी सुखों का त्याग करना ही सच्चा आदर्श है। इसलिए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, मतलब पुरुषों में सबसे उत्तम। एंड इस सीन में हम राम जी को एक तीर फायर करते हुए देखते हैं। वेल जब कैमरा एंगल उस पर गया तब आप नोटिस कर सकते हो कि ये तीर ग्लो कर रहा था। एंड अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पर ब्रह्मांड की शक्ति का कण कण समाया हुआ है। एंड यस ये ब्रह्मास्त्र होता है, क्योंकि आपको तो पता ही है जब रावण को हराना बहुत मुश्किल हो गया था तब राम जी ने रावण के नाभि पे ब्रह्मास्त्र फायर किया था, क्योंकि रावण के नाभि पे एक अमृत का सोर्स था जिससे उसे अमरता का शक्ति मिलता था। तो राम जी ने वहाँ तीर फायर करके उस सोर्स को नष्ट कर दिया था, जिससे रावण धराशायी हो गया था। अब एक प्रेजेंटेशन जो मुझे काफी सही लगा वो ये है, जब यहाँ पर राम जी और रावण लड़ रहे थे तब कास्ट रिवीलिंग भी सीक्वेंस से होती है। जैसे राम जी के नीचे रणबीर कपूर और रावण के नीचे यश एज ए रावण। तो यहाँ पर हम सीता माता की एक छवि को नोटिस कर सकते हैं और उसके नीचे साई पल्लवी एज ए सीता माँ और रवि दुबे एज ए लक्ष्मण। एंड यू कैन नोटिस हनुमान जी, जिनका रोल प्ले करेंगे सनीपा जी। ओके, तो अब ये एक हिडन डिटेल है जो मुझे काफी सही लगा। तो यहाँ पर हम कुंभकर्ण को नोटिस कर सकते हैं और आप नोटिस कर सकते हो कि उसके चारों तरफ बहुत सारे राक्षस ढोल या नगारे बजा रहे हैं कुंभकर्ण को जगाने के लिए। माने यहाँ पर म्यूजिक बज रहा है, राइट? सो इसीलिए नीचे लिखा हुआ है म्यूजिक बाय हैंस जिमर एंड AR रहमान। तो जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि हैंस जिमर वही है जिन्होंने इंटरस्टेलर, ब्लेड रनर एंड ड्यून जैसे मूवीज में अपना म्यूजिक दिया है। अरे इंटरस्टेलर का ये गोट म्यूजिक आपने एक ना एक बार जरूर सुना होगा। तो इस म्यूजिक को भी हैंस जिमर ने डिजाइन किया था। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे हैंस जिमर चाचा 2 बार ऑस्कर जीत चुके हैं।
द लायन किंग एंड ड्यून के लिए, और 4 टाइम्स गोल्डन ग्लोब और 4 टाइम ग्रैमी अवार्ड हमारे चाचा जीत चुके हैं। और उनका साथ दे रहे हैं AR रहमान, और हमारे AR रहमान भाई साहब भी 2 बार ऑस्कर जीत चुके हैं, इन 2019 फॉर स्लमडॉग मिलियनेयर एंड फॉर द सॉन्ग जय हो, और गोल्डन ग्लोब 1 बार और ग्रैमी अवार्ड 2 बार जीत चुके हैं। मतलब समझ रहे हो कि ये किस लेवल का कोलैबोरेशन है। अब सवाल यही है कि यहाँ पर 2 इंसान क्यों, क्योंकि गाइस देखो जो हमारे हैंस जिमर चाचा है, ही इज फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, राइट। सो म्यूजिक बनाने से पहले डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, मतलब जिस थीम के ऊपर म्यूजिक बनाया जा रहा है उसके लिए कुछ डायरेक्शंस की जरूरत पड़ती है। सो हैंस जिमर को तो रामायण के बारे में नहीं पता, मेनली उन्हें ये नहीं पता कि हमारे हिंदू धर्म में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं और उनसे कैसी कैसी साउंड्स निकलती है। तो उन सब के डायरेक्शन के लिए यहाँ पर AR रहमान को अप्रोच किया गया, एंड ही नोज अबाउट कि हमारे हिंदू धर्म के एंशिएंट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए थे। कल यहाँ पर हम रावण और जटायु के फाइट को नोटिस कर सकते हैं। बाय द वे आप यहाँ पर राइटर को भी देख सकते हो जो है सिद्धार्थ राघवन। तो जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, सिद्धार्थ राघवन वही है जिन्होंने पठान, वॉर 1, वॉर 2 ये सब मूवीज लिखी है। सो राइटिंग में भी कोई कमी नहीं। और ये शायद सीता माता की स्वयंवर की सीन है जहाँ पर हमारे प्रभु श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा था। एंड यू कैन नोटिस डायरेक्टेड बाय नितेश तिवारी, एंड नितेश तिवारी वही है जिन्होंने दंगल बनाया था। जी हाँ, एकमात्र इंडियन मूवी जिसने 2000 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया था। और यहाँ पर लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक में वार कर रहे होते हैं क्योंकि शूर्पणखा रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, जबरदस्ती कर रही थी जो धर्म के विरुद्ध है। सो इसलिए लक्ष्मण जी ने इस वॉयलेंट तरीके को अपनाया था। एंड यू कैन नोटिस फिल्म फॉर IMAX। अब देखो रिलीज इन IMAX होती है एंड फिल्म इन IMAX होती है। जो रिलीज इन IMAX होती है वहाँ पर मतलब नॉर्मल कैमरे से शूट किया जाता है और फिर IMAX में रिलीज किया जाता है, बट दिस इज फिल्म फॉर IMAX, माने इस मूवी को एक्चुअली में IMAX में शूट किया गया है। वैसे आप मेरे को बताओ वो कौन सी पहली ऐसी एक इंडियन मूवी थी जिसको IMAX में शूट किया गया था। एंड हियर यू कैन सी प्राइम फोकस स्टूडियोज। ये एक ग्लोबल मीडिया सर्विस कंपनी है और इसका फाउंडर है नमित मल्होत्रा। जी हाँ, वही जो इस रामायण मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाय द वे प्राइम फोकस स्टूडियोज का एक VFX डिपार्टमेंट है जिसका नाम है DNEG, यानी डबल नेगेटिव। और भाई ये लोग इतना सुंदर VFX बनाते हैं भाई, मैं तुम्हें क्या ही बोलूं। रुको हिंट देता हूँ, ये वही VFX डिपार्टमेंट है जिन्होंने इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, ब्लेड रनर 2049, टेनेट, ड्यून पार्ट 1, पार्ट 2, ओपेनहाइमर एंड ब्रह्मास्त्र। एंड गाइस ब्रह्मास्त्र भाई इतना चुम्बेश्वरी VFX था। आई नो स्टोरी इधर उधर हो गई थी, बट जो VFX था वो टॉप लेवल का था, एट द टॉप। और यही DNEG वाले इस रामायण के VFX के ऊपर काम कर रहे हैं। तो भाई सोचो कि किस लेवल का VFX होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ये DNEG वाले इन मूवीज के थ्रू 8 ऑस्कर्स जीत चुके हैं भाई। 8 ऑस्कर्स भाई कोई मामूली चीज नहीं है। एक के लिए ही लोगों की गांड फट के एक हो जाती है। एनीवेज, तो यहाँ पर पहली बार रामायण मूवी टाइटल को अनाउंस किया जाता है, बट अगर आप बैकग्राउंड में नोटिस करोगे तब आप हमारे भारत के मैप को नोटिस कर सकते हो। और नोटिस करो कि ये भारत मैप कंप्लीट है, मतलब आज के जमाने का भारत मैप नहीं है, क्योंकि रामायण के टाइम भारत नहीं था, आर्यावर्त था, यानी कंप्लीट भारत। आई नो बहुत सारे लोगों ने इस डिटेल को नोटिस कर लिया होगा, बट जो एक्चुअल डिटेल है वो ये है। आप नोटिस कर सकते हो कि जो भारत का लोअर पार्ट है वो हाईलाइटेड है और अपर पार्ट डार्क, क्योंकि राम जी वनवास में चित्रकूट, दंडकारण्य फॉरेस्ट और किष्किंधा जैसे जगह पर रहे थे। और आज के डेट में ये प्लेसेस हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। आप नोटिस कर सकते हो कि ज्यादातर प्लेसेस हमारे इंडिया के लोअर पार्ट से है। सो इसलिए यहाँ पर इंडिया का जो लोअर पार्ट था उसे हाईलाइट करके दिखाया गया था, क्योंकि इन्हीं जगह पर मेन रामायण हुआ था। एंड यू कैन सी श्रीलंका भी हाईलाइटेड है, जो कि इस डिटेल को कंफर्म करती है। और इस ओम में जब आप प्रभु श्री राम जी, सीता माता लक्ष्मण जी और हनुमान जी को नोटिस करोगे तो सीता माता राम जी के लेफ्ट साइड में होती है। सिर्फ यही नहीं, आप जब भी राम जी और सीता माता की फोटो या फिर कोई मूर्ति को नोटिस करोगे तो आप सीता माता को राम जी के लेफ्ट साइड में ही नोटिस करोगे, क्योंकि अब इसका रीजन गूगल बताएगा। गूगल, सीता माँ का भगवान राम के बाईं ओर विराजमान होना हिंदू मूर्ति विज्ञान और परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। इसके कई कारण हैं। 1. शक्ति का प्रतीक, नारी शक्ति। बाईं ओर को परंपरागत रूप से स्त्री सिद्धांत या शक्ति से जोड़ा जाता है, जो दैवीय शक्ति, ऊर्जा और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करती है। पत्नी का बाईं ओर होना ये दर्शाता है कि वो सक्रिय शक्ति है, देवता की ऊर्जा और अभिव्यक्ति का स्रोत है। 2. हृदय और भावनाएं। बाईं ओर का संबंध हृदय से भी है, जो प्रेम, करुणा और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। यह स्थिति दिव्य युगल के बीच गहरे प्रेम और अटूट बंधन को उजागर करती है। और फिर सुनहरी अक्षरों से यहाँ पर रामायण लिखा हुआ होता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि शास्त्रों में रामायण को सुनहरी अक्षरों से लिखा गया है, मतलब कभी ना मिटने वाला। मतलब ये कोई मिथ नहीं है, दिस इज 101% रियल, जो कि एक हिस्ट्री और रिवॉल्यूशन है। बाय द वे, आप यहाँ पर एक फीमेल वॉइस को नोटिस कर पाओगे, और इस फीमेल वॉइस को हमने पहले भी कहीं सुना है, यस छावा मूवी में।
क्योंकि छावा मूवी में AR रहमान ने म्यूजिक डिजाइन किया था और AR रहमान इस मूवी में भी है और वो इस फीमेल सिंगर को यूज करते ही हैं। और यहाँ पर हम रणबीर कपूर को एज प्रभु श्री राम नोटिस कर सकते हैं। और एक चीज जो नोटिस करने वाली है वो यह है कि यहाँ पर हमारे प्रभु श्री राम खाली पैर थे। एक्चुअली राम जी वनवास में चरण पादुका पहन के आए थे, लेकिन फिर राम जी ने अपनी चरण पादुका उनके सौतेले भाई भरत को दे दिया था। तब से राम जी पूरे वनवास खाली पैर ही थे। अब यहाँ पर ही आदि पुरुष वाले मार खा गए थे, क्योंकि आदि पुरुष में ये दिखाया गया था कि जो हमारे राम जी यानी प्रभास थे उन्होंने चमड़े का सैंडल पहना था। व्हाट द एफ। सबसे पहली बात, राम जी पशु प्रेमी थे और यहाँ पर मतलब राम जी ने उन्हीं के चमड़ों से बना हुआ सैंडल पहना है। लिटरली आदि पुरुष एक घटिया बेहुदा मजाक था हमारे महान रामायण गाथा के ऊपर। और यहाँ पर आप राम जी के उंगली में गोल्डन रिंग को नोटिस कर सकते हो। सो यही रिंग हनुमान जी सीता माता तक पहुँचाएंगी, सीता माता को ये विश्वास दिलाने के लिए कि देखिए माता, मैं आपके स्वामी के दल में से ही हूँ, मतलब आपके हस्बैंड के टीम से। और राम जी अभी सुरक्षित हैं और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको ढूंढने के लिए। एंड इस सीन में राम जी तीर फायर करते हैं। अब ये सीन काफी नॉर्मल है, बट इसमें एक हिडन डिटेल छुपा हुआ है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, आप नोटिस कर सकते हो कि राम जी ने पहले अपने मध्य उंगली को रिलीज किया था, क्योंकि ये स्प्लिट फिंगर टेक्निक है। हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में इसे मत्सारी कहा जाता है। अब देखो, एरो रिलीज करने के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो आप डेफिनेटली इन 2 फिंगर का यूज करोगे, बट अगर आप प्रोफेशनल धनुर्धारी हो और आप युद्ध में धनुष चलाने की कैपेबिलिटी रखते हो तो आप स्प्लिट फिंगर टेक्निक का यूज करोगे, जैसे यहाँ पर राम जी यूज करते हैं, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल धनुर्धारी है। और अगर आप तीर कहीं दूर फायर करोगे तो आप 3 फिंगर का यूज करोगे। धनुष चलाना जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। याद करो बाहुबली का ये सीन। राजकुमारी नाद्वे मणिबंधम बहिर्मुखम। मणिबंधम बहिर्मुखम यानी रेस्ट टर्न्ड आउटवर्ड टेक्निक। और ये तब यूज किया जाता है जब आप एक से ज्यादा तीर ग्रैब करके रिलीज करते हो। कसम से जब ये अनाउंसमेंट टीजर रिलीज हुआ उसके साथ साथ ही ये ट्रेंडिंग पे चला गया था, जैसे स्क्विड गेम ट्रेंड कर रहा था। बाय द वे, अगर आपने स्क्विड गेम सीजन 3 देखी है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसके हिडन डिटेल्स को एंजॉय कर सकते हो। एंड या मैं मिलता हूँ आपसे वहीं पे।